और अब बात करते हैं फिंगर फोर अब किसके सहारे। क्या एलएसी पर चीन के साथ हमारा विवाद खत्म हो गया है? मोदी सरकार की माने तो इसका जवाब है हां। एलएसी पर फिलहाल गतिरोध खत्म हो गया है। क्या एलएसी पर भारत और चीन के बीच जो समझौता हुआ है उसमें कोई पेच है? यह भी बड़ा सवाल है। क्या भारत की जमीन पर अब भी चीन का कब्जा है? मोदी सरकार की माने तो इसका जवाब है नहीं। कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में साफ तौर पर कहा कि भारत की 1 इंच जमीन पर भी चीन का कोई कब्जा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की माने तो भारत की जमीन पर अब भी चीन का कब्जा है। राहुल गांधी ने आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के सामने सिर झुका दिया है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मोदी ने चीन को भारत का एक हिस्सा दे दिया है। राहुल गांधी के इस बयान पर सरकार की ओर से भी पलटवार किया गया है। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं तो आपको पूरी कहानी समझ आएगी। चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। सरकार ने कहा चीन से हो गया समझौता। राहुल ने कहा मोदी ने चीन के सामने माथा टेका। चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया। एलएसी पर सरकार भले ही विवाद थमने का दावा कर रही हो, भले ही पैंगोंग इलाके से चीन और भारत की सेनाएं वापस जाने लगी हो, समझौते के बाद भले ही पैंगोंग इलाके से दोनों देशों का टैंक वापस जा रहा हो, एलएसी पर भले ही विवाद खत्म हो गया हो, लेकिन देश के अंदर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के बहाने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा और करारा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी ने सिर झुकाकर भारत मां का एक हिस्सा चीन को दे दिया। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब भारत का हिस्सा फिंगर 4 तक है तो फिर फिंगर 3 तक भारत क्यों रुक गया? यही नहीं, राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि सरकार चीन के साथ जिस समझौते की बात कर रही है उसमें चीन कामयाब हुआ है, न कि भारत। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। मैं आपके घर आया और आपने डिसएंगेजमेंट किया, आपने मुझे लिविंग रूम पकड़ा दिया, बेडरूम पकड़ा दिया और आपकी सफलता हो गई। कमाल की बात कर रहे हो। घर हमारा है, सफलता किस बात की? सफलता इस बात की हो सकती है कि प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने झुक गए। वो सफलता है चाइना की, हिंदुस्तान की नहीं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि सेना पर तो भरोसा है लेकिन मोदी पर नहीं। मुझे इंडियन आर्मी पे भरोसा है, एयरफोर्स पे भरोसा है, नेवी पे भरोसा है, हिंदुस्तान की जनता पे भरोसा है। मुझे इन लोगों पे भरोसा है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी इस देश की रक्षा करने की है। प्रधानमंत्री ने वो जिम्मेदारी निभाई नहीं है। हमारी जमीन उन्होंने चाइना को दी है। नाउ द प्राइम मिनिस्टर इज गिवन बैक द लैंड। स्टेटस quo ante is irrelevant. Kailash has been given back. And nothing has happened on the key area which China wants, Depsang Plains. This is absolute 100% cowardice. This is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. राहुल गांधी के इन बयानों पर सरकार की ओर से भी जवाब आया। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और आरके सिंह ने राहुल पर जमकर पलटवार किया। अब ये कुंड बुद्धि का कमाल है या कुंदे की टाल है, ये तो कांग्रेस पार्टी बता पाएगी। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि ये व्यक्ति देश की सुरक्षा पर, देश के सम्मान पर कोई पहली बात तो इस तरह की कुंद बुद्धि वाली बात नहीं कर रहे हैं। जब हमारे सुरक्षा बलों ने घुस करके आतंकवादियों को सफाया किया था तब भी सबूत मांगे जा रहे थे।
सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल किए जा रहे थे, देश की पुख्ता सुरक्षा नीति पर भी बवाल किया जा रहा है। तो ये कहाँ की सुपारी है और कहाँ से सुपारी लेकर के देश को बदनाम करने की षड्यंत्र साजिशों में कुंद बुद्धि के ये लोग लगे हुए हैं, ये तो वो लोग जाने। माननीय प्रधानमंत्री जी और हम लोग की सरकार जिन्होंने अपने अगल बगल सभी देशों को यह जता दिया कि आप अगर भारत पर वार करेंगे तो भारत वापस वार करेंगे, ये हम लोग की सरकार ने की, ये प्रधानमंत्री जी ने। ये सिर्फ राहुल गांधी कुछ समझते नहीं है, समझना का प्रयास नहीं करते हैं, जानकारी नहीं रखते हैं, जानकारी रखने का प्रयास नहीं। दरअसल गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर चीन से जारी गतिरोध को लेकर सदन में बयान दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि चीन के साथ समझौता हो गया है और इस समझौते के तहत चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को उत्तरी तट पर फिंगर 8 के पूर्व में रखेगा। वहीं भारत अपनी सेना को फिंगर 3 के पास स्थित अपने अस्थायी बेस मेजर धन सिंह थापा पोस्ट पर रखेगा। फिंगर 3 से फिंगर 8 का इलाका नो मैंस लैंड होगा, यानी यहाँ किसी देश की सेना नहीं रहेगी। चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सहमति हो गई है और अध्यक्ष महोदय इस बात पर भी सहमति हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर्स स्तर की बातचीत हो ताकि बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जा सके। दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज, कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। भारत बयान के बाद राहुल गांधी के अपने दावे हैं तो सरकार की भी अपनी बातें हैं। सरकार और विपक्ष के बीच सियासत भी तेज है, लेकिन ये भी सच है कि भारत और चीन सीमा पर से चीनी सेना के भारतीय जमीन से वापस जाते तस्वीर पहली बार भारत की जनता ने देखा। पहली बार भारत की जनता ने चीन के टैंक को वापस जाते देखा। सहयोगी संजीव त्रिवेदी के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और उधर आप ये भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी चीन के अघोषित प्रवक्ता हैं। अगर पीएम कायर हैं तो नेहरू जी क्या थे? सुनिए क्या कह रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए हैं। चीन के साथ जिस तरह से सीमा पर समझौता हुआ है, हमारे साथ इस पूरे मसले पर बात करने के लिए राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा। राकेश जी, सीधे सीधे राहुल गांधी ने कह दिया कि पीएम मोदी जो है वो कायर हैं, उन्होंने अपनी जमीन दे दी है। देखिए, जिस बर्बर भाषा का उपयोग संवाद में राहुल गांधी कर रहे हैं वो दिखाता है कि वंशवादी राजनीति का स्तर दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है। वे भारत में चीन के अघोषित प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जब कल रक्षा मंत्री ने संसद में बयान दिया और चीन भारत सीमा पर जो परिस्थिति है उसे स्पष्ट रूप से रखा, तो मैं जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी की जानकारी का आधार और स्रोत क्या है। यदि वे ग्लोबल टाइम्स, चीन का अखबार, चीन के प्रवक्ताओं का बयान सुनकर पढ़कर यदि आएंगे तो उनकी बुद्धि, विवेक और वक्तव्य तीनों चीन के ही अनुकूल होगा। और उन्होंने साफ बोला कि कायर हैं और उन्होंने बोला कि अपनी ज़मीन दी, पहले फिंगर 4 में थे, अब फिंगर 3 में चले गए। देखिए, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी को कायर कहा तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिस प्रधानमंत्री ने चीन को बाध्य कर दिया डोकलाम में पीछे हटने के लिए, जिस प्रधानमंत्री ने चीन को बाध्य कर दिया सुरक्षात्मक स्थिति में आने के लिए, डिफेंसिव बनने के लिए, यदि वो कायर है तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे, जिन्होंने 1962 में चांदी की तस्करी में 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को परोस कर दे दिया। धन्यवाद। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी एक तरह के अघोषित प्रवक्ता के तौर पर चीन के भारत में बोल रहे हैं। जिस तरह की भाषा है उसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये कहना था राकेश सिन्हा का। अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। और अब बड़ी खबर राहुल गांधी के दौरे से जुड़ी हुई। राजस्थान के दौरे पर हैं। 2 दिवसीय दौरा राहुल गांधी का। श्रीगंगानगर में किसान महापंचायत में राहुल गांधी, तस्वीरें लाइव हैं, मौजूद हैं इस महापंचायत में और उनके साथ सीएम अशोक गहलोत भी मौजूद हैं और साथ ही आप देख रहे हैं सचिन पायलट भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। किसानों से आज संवाद करेंगे और सीधे रुक कर लेते हैं। केजे श्रीवत्सन मौजूद हैं इस वक्त वहां से। केजे श्रीवत्सन, राहुल गांधी पहुंचे हैं और ये महापंचायत क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी अपनी 2 दिन की यात्रा पर राजस्थान पहुंच गए हैं और आज और कल वे राजस्थान में एक के बाद एक 5 जनसभाएं करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा और पंजाब से लगते हुए सूरतगढ़ इलाके में
इस वक्त वे मौजूद हैं पीलीबंगा इलाके में, जहां पर कि किसान महापंचायत का आयोजन होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद हैं और सचिन पायलट भी मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी यहाँ से, ये वही जगह है हनुमानगढ़ जहां से राहुल गांधी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले ऐलान किया था कि किसानों का कर्जा माफ होगा, और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार बनने के बाद कर्जा भी माफ हुआ था 10 दिन के भीतर, जैसा कि राहुल गांधी ने ऐलान किया था। और अब राहुल गांधी यहाँ पर जो कृषि कानून बने हुए हैं उन कानूनों की खामियां बताएंगे, लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे, किसानों को भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे, राजस्थान, पंजाब और पूरे देश के किसानों को, कि कांग्रेस उनके साथ डटकर खड़ी है इस पूरे आंदोलन के मुद्दे पर, और केंद्र सरकार जब तक इन तीनों कानूनों को वापस नहीं ले लेगी तब तक कांग्रेस संघर्ष करेगी। तो इस तरह की तमाम बातें बताने के लिए ही राहुल गांधी को यहाँ पर राजस्थान में अगले 2 दिन तक ये रहेंगे और एक के बाद एक 5 जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा और पंजाब में वैसे भी किसान आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानूनों के खिलाफ, तो ऐसे में ठीक बॉर्डर के पास अगर ये पूरा राहुल गांधी की सभा होती है तो इसके पूरे देश में और हरियाणा पंजाब के किसानों के बीच एक बड़ा संकेत जाएगा। केजे श्रीवत्सन, राहुल गांधी इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं। आज कुर्सियां नहीं है मंच पर, खाट है वहां पर जिस पर वो बैठे हुए हैं, जिस पर किसान बैठते हैं। उनको हल भी भेंट किया गया है, जयमाकन भी उनके साथ मौजूद है। केजे श्रीवत्सन, जाहिर तौर पर आंदोलन को धार देने के लिए राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, किसानों का समर्थन करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि राहुल गांधी के आने से कुछ देर पहले तक मंच पर कुर्सियां लगी थी, लेकिन बाद में जैसे ही राहुल गांधी के आने के करीब 10-15 मिनट बचे थे, कुर्सियां हटा दी गई, उसकी जगह खाट लगा दी गई, और जैसे ही राहुल गांधी मंच पर आए उन्हें हल भेंट किया गया, जो कि किसानों की एक बड़ी पहचान भी कही जा सकती है, उनका सबसे बड़ा निशानी भी कही जा सकती है। तो अब भी कांग्रेस के जो पीसीसी अध्यक्ष हैं राजस्थान में, वे सभा को संबोधित कर रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित करेंगे, और उसके बाद राहुल गांधी, जो कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर किस तरह से किसानों के लिए नुकसानदायक होगा आने वाले दिनों में, कांग्रेस किस तरह से इस पूरे इशू को लेकर किसानों के साथ खड़ी है, इस तरह की तमाम बातों को राहुल गांधी बताने की कोशिश करेंगे। और पीलीबंगा के बाद उनका दोपहर 2-2:30 बजे एक और महापंचायत है, कृषि उपज मंडी पदमपुर श्री गंगानगर में, वहां पे भी ये जाएंगे, और आज की ये दूसरी जनसभा को भी, या किसानों की महापंचायत को वहां पे भी संबोधित करेंगे। और रात को गंगानगर में ही उनके रुकने का एक कार्यक्रम है, जहां वे पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे, तमाम बड़े नेताओं से बात करेंगे, किसानों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है ताकि राहुल गांधी ये बात बता सकें कि कांग्रेस मजबूत तरीके से किसान आंदोलन के साथ खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है। ठीक है केजे श्रीवत्सन, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। और श्री गंगानगर में इस वक्त किसानों के बीच में राहुल गांधी मौजूद हैं, लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।